गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमने आपको 26 सवाल बता दिए थे। अब ये 27वां सवाल है। 27वें सवाल में दे रखा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहली चीज़, मान ज्ञात करने का मतलब ये है कि इसमें अभी आपको sin 18 का मान पता नहीं होगा, sin 72 का मान आपका, उस 72 का मान आपको नहीं पता होगा, 48 और 42 के मान नहीं पता होंगे। तो इनका मान हमें निकालना है। तो कैसे निकालना है? इनको मान निकालने के लिए आपको कुछ फार्मूले याद करने होंगे। जैसे होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। मतलब जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे थीटा लिखा है तो यहाँ पे थीटा आएगा। अगर यहाँ पे कोई संख्या लिख दी है तो वो यहाँ पे संख्या आएगी। फिर उसके बाद में इससे कॉस हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा आपका हो गया, तो ये होता है साइन थीटा के। इसी तरीके से टेन हो गया, टेन 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये आपका हो गया कॉट थीटा के बराबर होता है। फिर आपका हो गया कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये आपका हो गया टेन थीटा के बराबर होता है। इसके बाद में इसी क्रम में सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, तो ये आपका होता है कोसेक थीटा के बराबर होता है। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के। यानी पहले दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, फिर दोनों दूसरे टेन कॉट एक दूसरे के पूरक होते हैं, और सेक कोसेक दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी एक दूसरे के मान के बराबर आते रहते हैं। तो इसी तरीके से हमें इसमें मान डालना है। अब जैसे हमारा पहला सवाल लिखा हुआ है साइन 18, तो साइन 18 का मतलब ये है कि हम कौन सा फार्मूला, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो कहने का मतलब ये है हमें 90 में से कौन सी घन संख्या घटा दें जो 18 आ जाए। थीटा का मान मतलब क्या हुआ, हम 90 से घटा रहे हैं ना, तो 90 से घटाने के मान बाद हमें यहाँ पे मान मिल रहा है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे लागू होती है कि कौन सी संख्या हम घटा दें जो हमें यहाँ पर 18 मिल जाए। तो 90 में से हमें वो संख्या घटा देनी होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको लेकर के आते हैं। देखिए, जैसे यही सवाल है आपका, लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72। अब हम इसमें पहले फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 72। अब 90 से 72 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 18। एक सिंपल का तरीका हम आपको बता देते हैं, जो जिसे नीचे वाली संख्या से आप चेंज कर रहे हैं तो नीचे वाले फार्मूले डाल रहे हैं तो ऊपर वाली संख्या आपको घटा देनी होगी। अगर ऊपर वाले में डाल रहे हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर घटा देनी होगी। इस तरीके से आपका नीचे वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना है। कॉस 72 हो गया। अब हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, तो साइन 90 माइनस 72 है तो कितना हो जाएगा, कॉस 72 बटा कॉस 72। अब देखिए कॉस 72 और कॉस 72 कट गया, आपका मान कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल जो है वो आपका 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि इसका मान कितना होगा। अब दूसरा वाला जैसे लिखा हुआ है, दूसरे वाले का मान निकाल लेते हैं हम लोग। दूसरा लिखा हुआ है, जैसे दूसरा लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है कॉस 48 माइनस साइन 42। अब हम चाहे इसको चेंज कर ले चाहे इसको चेंज कर ले, तो इसको चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हमें क्या डालना होगा, कॉस 90 माइनस 42। कॉस 90 माइनस 42 मतलब ये वाला फार्मूला आएगा। मान अगला कौन सा लिखेंगे हम, साइन थीटा में। तो यहाँ पे हम केवल एक पद को चेंज करते हैं, दोनों पदों को चेंज नहीं करते हैं। तो हमारा कितना हो गया, साइन 42 हो गया। तो अब ये कितना हो गया हमारा, यहाँ पे देखना होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन 42 के, साइन 42 माइनस साइन 42, दोनों कट गए, कितना निकल के आ गया भैया, 0। अब डिफरेंस देखिए, यहाँ पे हमने दोनों को काटा था तो कितना निकल के आया था, 1, और यहाँ पे हमने दोनों को काटा है तो कितना निकल के आया है, 0। अब डिफरेंस अंतर क्या होता है, ये कैसे होता है, देखिए ये बटे में लिखी हुई है, इस संख्या में हम भाग कर रहे हैं, इस संख्या से इस संख्या को हम भाग कर रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम घटा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 5 रुपए थे, आपने 5 खर्च कर दिए तो कितना बचा, 0 बचा। ठीक, और अगर डिवाइड कर रहे हैं 5 को 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार, मिनिमम एक बार पढ़ा जाएगा ही जाएगा उसका ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इन फार्मूलों का प्रयोग होता है, इन फार्मूलों को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अगला सवाल नंबर 28, देखिए लिखा हुआ है दिखाइए कि। अब यहाँ पे दिखाइए कि ये सिद्ध कीजिए, बात एक ही है। लिखा हुआ है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1। हमें इसका प्रूफ करना है कि 1 के बराबर होता है। तो हमें लिखना क्या है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम पहले ले लेंगे LHS लेने पर, यानी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, देखिए tan 48
इंटू tan 23, tan 42 इंटू tan 67। अब करना क्या होगा, चाहे इनको बदल लीजिए चाहे इन दोनों को बदल लीजिए। तो पहले हम इन दोनों को बदल लेते हैं, लिखते हैं tan 90 माइनस 42। देखिए 90 से 42 चला जाएगा, 48 बचेगा। और tan 90 माइनस 67, 90 से 67 जाएगा तो 23 बचेगा। कितना हो गया यहाँ पर, tan 42 और tan 67 कितना हो जाएगा, देखिए इसको चेंज करिए, कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा cot 42, हमने लिखा था अभी शुरू में बताया था आपको, तो वही चेंज होता है 90 माइनस थीटा, तो वो tan वाला मान पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आ गया आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा cot 67 डिग्री। अब यहाँ पे कितना हो गया, देखिए tan 42 इंटू tan 67। cot 42 को अगर नीचे लेकर के जाए तो 1/tan 42 हो जाएगा, गुणे 1/tan 67 हो जाएगा, इंटू tan 42 गुणे tan 67। अब देखिए tan 67 कट गया, tan 42 और tan 42 कट गया, कितना बचा 1। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे LHS बराबर है RHS के।